हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इसमें सर्वप्रथम हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तक। चलिए देखिए इसको। अपवर्तक क्या है? किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याएं उसकी अपवर्तक कहलाती है। अपवर्तक क्या है? किसी संख्या को, यदि कोई संख्या दी गई हो, उसे पूर्णतः विभाजित विभाजित यानी भाग चला जाए करने वाली संख्या उसकी अपवर्तक कहलाती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है 15। 15 एक संख्या, इसे कौन कौन सी संख्या विभाजित कर सकती है? एक का भी भाग चला जाएगा और इसमें 3 का भी चला जाएगा, 5 का भी चला जाएगा और 15 का भी चला जाएगा। तो 1, 3, 5, 7 ये क्या है? ये 15 के अपवर्तक हैं। ठीक, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक और इसी में उदाहरण लीजिए। मान लीजिए 20 है संख्या। 20 किस 1 से हो सकता है, 2 से हो जाएगा, 4 से, 5 से, 10 से और 20 से। इस प्रकार ये अपना हो जाएगा 1, 2, 4, 5, 10, 20। इनसे यह विभाजित होगा तो यह क्या हुआ? 1, 2, 4, 5, 10, 20। यह 20 का अपवर्तक हुआ। इसे हम लोग क्या कहेंगे? 20 का अपवर्तक। यदि कोई पूछे 20 का अपवर्तक क्या है तो यही है 1, 2, 4, 5, 10, 20। इसे हम लोग 20 का अपवर्तक कहेंगे। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं इसी में। चलिए आगे देखते हैं अपवर्त या गुणज या मल्टीपल किसे कहते हैं। चलिए सर्वप्रथम हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। यह है 15। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3 × 5 हम लोग लिख सकते हैं। ऐसा हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो हम बताए थे कि इसका जो गुणनखंड होता है ये क्या होता है? ये अपवर्तक होता है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? यह है अपवर्तक। यह है अपवर्तक और यह 15 क्या है? इसी को हम अपवर्त या गुणज या मल्टीपल कह सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं? अपवर्त या गुणज, इसको हम लोग कह सकते हैं। तो ये 15 अपना जो क्या है? अपवर्त या गुणज या मल्टीपल। तो ऐसे आप लोग उदाहरण से समझ गए होंगे। इसका परिभाषा क्या हो सकता है? इसका परिभाषा यह हो सकता है कि कोई भी संख्या यह है जिन जिन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वह उनकी अपवर्त या गुणज कहलाती है। यहाँ 15 क्या है? 3 और 5 का अपवर्त या गुणज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग 2 कॉलम बना रहे हैं। एक संख्या का है, एक अपवर्त का है। यदि संख्या हम लोग 1 ले रहे हैं तो इसके अपवर्त कितने हो सकते हैं? इसके अपवर्त बहुत सारे हो सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4 मतलब चलता जाएगा। मतलब 1 के पहाड़े में जितने आ जाएंगे वही उसके अपवर्त हैं। चलिए और क्या हम लोग ले सकते हैं? चलिए अगर हम 3 ले लें, 3 में क्या आ जाएगा? 3, 6, 9, 12 ऐसे चलता जाएगा। यदि हम क्या ले लें? 7 लेंगे तो क्या होगा? 7, 14, 21, 28 और चलता जाएगा ये। और क्या लेंगे हम लोग? चलिए 8 लेते हैं। यहाँ 8 यानी 16, 24, 32। कहने का मतलब ये है कि कोई संख्या दी गई, उसके पहाड़े में जितनी संख्याएं आती है वही है उसकी अपवर्त है। चलिए एक और उदाहरण ले लीजिए। 10,
इसका क्या हो जाएगा 10 के पहाड़ा 10 दूनी 20 10 तियाँ 30 10 चौका 40 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग किसी संख्या के अपवर्त निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे एक नोट है, इसमें इसको ध्यान से देखिए। आगे दिया गया है किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्त उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, जैसे एक का अपवर्त 1 2 3 था, तो उसमें क्या हुआ, एक उसके बराबर हो गया, बाकी उससे बड़े। तो किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्त उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। तो उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगला दिया गया है किसी संख्या के अपवर्तियों की संख्या अपरिमित या असीमित होती है। मतलब कोई संख्या दी गई है तो उसके अपवर्तियों की संख्या अपरिमित, असीमित या कह लीजिए अनंत होती है, जिसकी गणना नहीं की जा सकती, वो बढ़ता ही चला जाएगा। जैसे एक का देखे थे 1 2 3 4 आगे जा रहा था, ऐसे कोई संख्या है उसका चलता ही जाएगा, रुकेगा नहीं। तो किसी संख्या के अपवर्तियों की संख्या अनंत होती है। आगे है अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से पूरी विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से ही पूरी विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 5 7, इसके बाद क्या है 11, ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। कहने का मतलब ये है 2 1 और 2 के अलावा किसी से विभाज्य नहीं होगी। 3 का भी वही है, 5 का भी, 1 और स्वयं के अलावा। तो ये है अभाज्य संख्याएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है टॉपिक अभाज्य गुणनखंड। किसी संख्या के गुणज को फॉर्म में लिखना, उसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। कोई संख्या यदि है उसे हम लोग उसके अभाज्य गुणनखंडों में लिखते हैं तो उसे हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे 8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, इसके ये फैक्टर हैं यानी गुणनखंड। 12 को लेंगे तो 12 क्या लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। यदि हम 9 को लें तो 9 को क्या लिखेंगे 3 गुणे 3। 15 को क्या लेंगे 15 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 5। तो ऐसे ही इन्हें हम अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करते हैं। 16 रहेगा तो क्या होगा 16 में 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 टाइम हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग ऐसे अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। चलिए आगे और कुछ उदाहरण लेते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड के। इसे 90 दिया गया है। छोटा वाला तो हम लोग आसानी से तोड़ ले रहे थे, लेकिन इसको कैसे तोड़ेंगे? इसको देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 10 9 90 होता है। अब आगे देखिए क्या लिखेंगे इसको। 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5। 9 को क्या लिखेंगे 3 गुणे 3। इसका क्रम उल्टा पुल्टा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ऐसे सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे एक संख्या हम लोग लेते हैं। चलिए मान लीजिए हमने संख्या लिया क्या 72। 72 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? इसको तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए कर लेते हैं 8 9 72। 8 को क्या लिख सकते हैं जैसा कि हम बताए हैं 3 बार 2 यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3। तो ऐसे हम लोग इसको लिखेंगे। मान लीजिए क्या है 64। 64 को क्या लिख सकते हैं 8 गुणे 8। 8 को क्या लिखेंगे
2 गुणे 2 3 बार, इसको भी 3 बार, यानी कुल कितने 2 हो जाएंगे इसमें? कुल 6 2 हो जाएंगे। ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। 100 ले लीजिए। 100 को क्या लिखेंगे हम लोग? 10 गुणे 10। 10 को क्या लिखेंगे? 2 गुणे 5, इसको भी 2 गुणे 5। तो ऐसे हम लोग इसे हल कर लेंगे। चलिए इस वीडियो में ही तक। ओके।